बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ मिंटो स्किंटो, बल्कि बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। ये ना सिर्फ जो डाइट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, बल्कि अगर आपके घर में कुछ नहीं है पकाने को, कुछ नहीं है बनाने को, तो जल्दी से फटाफट बना डालें इसको। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने चाट मसाला लिया है। चाट मसाले की मिकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक यानी साल्ट का लिया है। हरी मिर्च मैंने ली है चॉप्ड। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप क्विट कर सकते हैं, यानी ना डालें। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए, इन्हें भी छोटा छोटा सा चॉप करेंगे। आधा कप जो है वो जी मैंने बंद गोभी को लिया है, और क्रश की हुई जो है वो मैंने गाजर को 1 कप लिया है। खीरे का 1 कप लेंगे। इसके बाद मूली का जो है वो मैं हाफ़ कप ले रही हूँ। मूली अगर आप डालना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं। यानी जो इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं वो डाल दें, जो नहीं लग रहे हैं क्विट कर दें। 2 ऑनियन लिए हैं यानी प्याज, इन्हें छीलने के बाद चॉप किया, नमक लगा के थोड़ी देर रख दिया। रखने के बाद जो है इन्हें वॉश किया। अब इन सारी चीज़ों को इस बोल में शामिल करते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल उतर नहीं थे रहे, शामिल करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल करने के बाद जो है वो मैं इसमें हरी मिर्च, बंद गोभी और दूसरी चीज़ें जो हैं टमाटर वो शामिल करूँगी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शामिल कर दी हैं। फिर जी स्पाइसेस इसमें करेंगे शामिल। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लेमन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है वो मैंने 1 कप लिया है। दही को अच्छी तरह से बीट करना है। बीट करने के बाद ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें, ये इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या वैसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। जो लोग ख़ास तौर पे डाइट पे हैं वो इसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई की। गुड बाय।